Good morning, everyone. This is class 7th, chapter number 13, The Delhi Sultanate, from Social Study Textbook. And today my topic is the slave और ममलूक डायनेस्टी। इस चैप्टर के माध्यम से आज आप समझेंगे कि भारत में गुलाम वंश की स्थापना कैसे हुई और गुलाम वंश की स्थापना में कौन कौन से शासक आए। दिल्ली सल्तनत। The Delhi Sultanate period 1206 AD to 1526 AD was an important period in history. Delhi was an important trade town during the reign of Prithviraj Chauhan. But when Muhammad Ghori invaded in India and defeated Prithviraj Chauhan in the Battle of the Rhine in 1192, Delhi passed under the Turkish rule. Thus, the Delhi Sultanate began. दिल्ली सल्तनत भारत के अंदर 1206 एडी टू 1526 एडी एक महत्वपूर्ण काल माना जाता है, क्योंकि इस काल के ही अंदर बहुत सारे शासक भारत में आते हैं। भारत के अंदर दिल्ली की सत्ता पे काबिज पृथ्वीराज चौहान जब मोहम्मद गौरी में से 1192 में तराइन का युद्ध हार जाते हैं, तब भारत के अंदर एक नई शासन की शुरुआत होती है, जिसे दिल्ली सल्तनत या मोहम्मद गौरी के द्वारा स्थापित गुलाम वंश का नाम दिया जाता है। फर्स्ट, द स्लेव और ममलुक डायनेस्टी। The slave or Mamluk sultans ruled 1206 to 1290 AD. The first ruler of this dynasty, Qutb-ud-Din Aibak, the kingdom established by him, came to call the Delhi Sultanate. भारत में गुलाम वंश की स्थापना 1206 में हो जाती है। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि गुलाम वंश की स्थापना का श्रेय मोहम्मद गौरी को दिया जाता है, क्योंकि मोहम्मद गौरी का कोई पुत्र नहीं था, तो उसके सेनापति कुतुब-उद-दीन ऐबक को भारत में शासन करने के लिए भेजा जाता है और वहीं से गुलाम वंश की स्थापना शुरू हो जाती है। इस चैप्टर में आप समझेंगे कि कैसे कुतुब-उद-दीन ऐबक भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है और 1206 से 1526 तक भारत में गुलाम वंश की स्थापना चलती है। कुतुब-उद-दीन ऐबक। Qutb-ud-Din Aibak was a humble slave of Muhammad Ghori. He was made the viceroy of Delhi and Ajmer by Muhammad Ghori. After his master's death in 1206, he rose to prominence and consolidated his power through matrimonial alliance. He constructed two mosques, namely Quwwat-ul-Islam and Adhai Din Ka Jhopda at Delhi and Ajmer respectively. कुतुब-उद-दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का एक विनम्र दास था। जब मोहम्मद गौरी के द्वारा दिल्ली और अजमेर का उसे वायसराय बनाया गया, तब सन 1206 में उसकी गुरु यानी मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। बाद में इतनी बड़ी सत्ता को संभालने के लिए उसने वैवाहिक गठबंधन बनाना शुरू कर दिया और इस तरह से भारत के अंदर शक्तियों को किया।
कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था, वो तराइन के युद्ध में भी भाग लेता है। जैसे कि पिछले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं कि तराइन के युद्ध में कैसे पृथ्वीराज चौहान को है, और पृथ्वीराज चौहान अन्य शासकों से काफ़ी शक्तिशाली रहता है, इसलिए वो दिल्ली की सत्ता पर कायम रहता है। ऐसा माना जाता था कि जो दिल्ली की सत्ता पर कायम रहेगा वही संपूर्ण भारत पे शासन करता था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो भारत में शासन करने आया, तो सबसे बड़ी समस्या उसके सामने ये थी कि यहाँ पे शासन कैसे की जाए। तो उसने वैवाहिक गठबंधन बनाना स्थापित कर दिया, और इस तरह से वो भारत के अंदर अपनी शक्तियों को मजबूत कर दिया। उसने बहुत सारे मस्जिदें बनवाए, जैसे कुव्वत उल इस्लाम, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, और इसने साथ ही साथ कुतुब मीनार भी बनवाए। लेकिन वो कुतुब मीनार को पूरा नहीं करा पाता। उसका पूरा निर्माण कराने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। कुतुबुद्दीन की मृत्यु चौगौन को खेलते समय घोड़े से गिर करके हुई थी। इल्तुतमिश, Qutbuddin Aibak was succeeded by his son-in-law Iltutmish. Historians regard Iltutmish as the first real ruler of the Delhi Sultanate during his reign. Iltutmish first re-established control over territories that had slipped out of Turkish hands after Aibak's death. इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन का कोई पुत्र न होने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने दामाद को उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। जैसा पहले भी आप जान चुके हैं कि इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक ये दोनों मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। बाद में इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद बनता है, और कुतुबुद्दीन ऐबक उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है। इतिहासकार भी यही मानते हैं कि दिल्ली सल्तनत का पहला वास्तविक शासक इल्तुतमिश है, और इल्तुतमिश के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद पहले उन क्षेत्रों पर फिर से नियंत्रण स्थापित करना था जो उसके हाथ से निकल चुके थे। Iltutmish tried to tackle the problems being faced by the Sultanate when the Shah of Persia was being pursued by the Mongol ruler Genghis Khan. He fled towards India in search of shelter. Iltutmish politically refused to give him refuge and thus saved his kingdom from the danger of Mongol invasion. इल्तुतमिश के सामने सल्तनत को बचाने के लिए बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। जैसे जब फारस के शाह भारत में शरण लेने के लिए इल्तुतमिश के पास आए, तो इल्तुतमिश ने उन्हें शरण देने से मना कर दिया, क्योंकि फारस का शाह का पीछा चंगेज़ खां कर रहा था, और इल्तुतमिश इस बात को अच्छी तरीके से जानता था, अगर वह फारस के शाह को शरण देगा तो चंगेज़ खां भारत के राज्यों को तबाह कर देगा। तो इल्तुतमिश ने फारस के शाह को शरण देने से मना कर दिया। तो इस तरह से इल्तुतमिश ने अपने राज्य को बचाया, क्योंकि इल्तुतमिश अच्छी तरीके से जानता था कि अगर चंगेज़ खां भारत में आक्रमण करता है तो संपूर्ण राज्य का विनाश कर देगा। तो इस तरह से इल्तुतमिश ने अपने राज्य को बचाया। Razia Sultan. Razia ruled for a short time as the nobles could not accept to receive orders from a woman. The problems being faced by the Sultanate further compounded due to a woman ruler. She tried to deal with our nobles formally, but they assassinated her through a conspiracy in 1240.
After her death, several slave rulers came to the throne, but they could not make an impact. रज़िया सुल्तान बहुत ही कम वर्षों के लिए शासक बनी। इल्तुतमिश ने इसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है, क्योंकि इल्तुतमिश अपने सभी बच्चों में रज़िया को सबसे योग्य मानता है और ये प्रथम महिला शासक भी बनती है गुलाम वंश में। रज़िया जब सल्तनत की शासक बनती है तो उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि जो लोग इल्तुतमिश के साथ काम करते थे वो रज़िया को पसंद नहीं करते थे और ना ही रज़िया सुल्तान के आदेशों का पालन करते थे। रज़िया सुल्तान अपने शासनकाल में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और साथ ही साथ एक महिला शासक के रूप में रज़िया ने रईसों के साथ बहुत मजबूती से निपटने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश रईसों ने 1240 में इस एक षड्यंत्र के माध्यम से इसकी हत्या करा देते हैं। इसकी मौत के बाद कई गुलाम आए, लेकिन रज़िया सुल्तान की तरह कोई प्रभावित नहीं कर सका। फ्रेंड्स, पार्ट फर्स्ट इज फिनिश्ड। थैंक यू।